हेलो गाइस। पिछले इनडेफिनेट आर्टिकल में आपने काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के अंतर को समझा। तो गाइस यहाँ पर ध्यान रहे, हिंदी लैंग्वेज में अर्थात अंग्रेजी भाषा में ब्रेड अर्थात रोटी, न्यूज़ अर्थात समाचार काउंटेबल है, यानी हिंदी भाषा में ब्रेड और न्यूज़ को गिना जा सकता है। परंतु इंग्लिश लैंग्वेज में अर्थात अंग्रेजी भाषा में ब्रेड और न्यूज़ अनकाउंटेबल है। यानी इन वर्ड्स को गिना नहीं जा सकता। इसलिए अ ब्रेड मतलब बी से ब्रेड से पहले ए का यूज़ और न्यूज़ से पहले ए का न्यूज़, ये पूरी तरह से अशुद्ध है, गलत है। ठीक है गाइस, तो इनका आपको पर्टिकुलरली ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो है, आपने कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ध्यान रखने हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। स्पेशली ये मैटर रिटन और स्पोकन इंग्लिश दोनों ही यूज़ किया जाता है। ख़ास तौर से स्पोकन इंग्लिश में ये मैटर आपके बहुत काम आने वाला है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जानना है कि अनेक अनकाउंटेबल नाउन्स अर्थात ऐसे नाउन्स जिनको गिना नहीं जा सके, अगर ऐसे नाउन से हमें सिंगुलर और प्लूरल अर्थात अनेक अनकाउंटेबल से सिंगुलर से प्लूरल यानी एक वचन से बहुवचन का बोध कराना हो, तो कुछ शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं जिससे हम अनकाउंटेबल नाउन्स का भी एक वचन से बहुवचन का बोध करा सकते हैं। तो गाइज़, ये कौन कौन से एक्सप्रेशंस हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये हैं जैसे कि अ पीस का मीन्स होता है टुकड़ा। नेक्स्ट है एन आइटम अर्थात कोई ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु। अ लॉफ का मीन्स होता है एक पाव। एन आर्टिकल मतलब कोई भी वस्तु। और अ बिट का मीन्स होता है थोड़ा सा, जरा सा।
और अ लॉट ऑफ यानी काफ़ी। तो गाइज ये जो इम्पोर्टेंट एक्सप्रेशंस हैं ये मैंने आपको दे दी हैं। इसके अलावा और भी होते हैं, जैसे ए ग्रेट डील ऑफ, प्लेंटी ऑफ, लेकिन ये एक्सप्रेशंस इनडेफिनेट आर्टिकल ए एन से रिलेटेड हैं, तो मैंने इन्हीं को ही इंक्लूड किया है फ्रेंड्स। अब आपने सीखना है कि इन अनकाउंटेबल नाउन से सिंगुलर और प्लूरल का बोध कैसे कराते हैं। फर्स्ट है एन आइटम ऑफ न्यूज़। फर्स्ट है एन आइटम ऑफ न्यूज़। यहाँ पे फ्रेंड्स न्यूज़ अनकाउंटेबल है तो इसका प्लूरल इस ढंग से बनाएंगे कि सम आइटम्स ऑफ न्यूज़। यहाँ पे आइटम में हमने एस ऐड कर दिया है। आइटम से पहले हम सम के स्थान पर कुछ और भी लिख सकते हैं, 3 आइटम्स, 4 आइटम्स, 5 आइटम्स। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है अ लॉफ ऑफ ब्रेड, यानी एक पाव रोटी। तो इसका हमें बहुवचन बनाना है, तो ब्रेड तो अनकाउंटेबल है, तो हमने बनाया है 4 loaves ऑफ ब्रेड, 3 loaves ऑफ ब्रेड्स, 5 loaves ऑफ ब्रेड। जो चाहें हम संख्या दे सकते हैं। इसी तरीके से एडवाइस जो है वो अनकाउंटेबल है, यानी कि सलाह। तो अ पीस ऑफ एडवाइस, इसका प्लूरल बनेगा मैनी पीसेस ऑफ एडवाइस। यहाँ नंबर भी चेंज कर सकते हैं, 3 pieces ऑफ एडवाइस, some pieces ऑफ एडवाइस, एटसेट्रा। एन आर्टिकल ऑफ फर्नीचर। फ्रेंड्स फर्नीचर अनकाउंटेबल है, इसलिए हम इसके आगे ऐसे नहीं ले सकते कि आ फर्नीचर, मतलब 1 फर्नीचर, 2 फर्नीचर, 3 फर्नीचर, ऐसा रॉन्ग होता है। तो एन आर्टिकल ऑफ फर्नीचर, तो इसका प्लूरल बनेगा 4 आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर, 10 आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर। जो मर्जी यहाँ पे नंबर लिख सकते हैं, क्वांटिटी जो मर्जी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट अ ग्रेन ऑफ सैंड। फ्रेंड्स यहाँ पर ग्रेन सीरियल और अनाज से मीन्स नहीं रखता। यहाँ पे छोटी जैसे कंक्रीट होती है या छोटा मोटा कंकर होता है, उससे मीन्स है यहाँ पे। तो अ ग्रेन ऑफ सैंड मतलब एक रेत का कण। तो सम ग्रेन्स ऑफ सैंड, और अपनी तरफ से हम उसमें और भी चेंजेस कर सकते हैं। फ्रेंड्स अब है सम इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स। जो मैंने आपको अभी एक्सप्रेशंस लिखवाए थे उन्हीं से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस हैं जो आपके लिए यूज़फुल साबित होंगे। तो फर्स्ट है he gave us some pieces of advice। उसने हमें कुछ सलाह दी, उसने हमें कुछ सलाह दी। नेक्स्ट है नेक्स्ट सेंटेंस, देयर आर मैनी आर्टिकल्स
of furniture in my house। इसका अर्थ है कि मेरे घर में बहुत से फर्नीचर हैं, अर्थात कुर्सी, मेज, टेबल, इन सबसे तात्पर्य है। नेक्स्ट सेंटेंस, डियर सन, गिव मी a cake of soap। प्रिय बेटा, मुझे एक साबुन की बट्टी दे दो। हम गाइस आम भाषा में साबुन को साबुन की बट्टी बोलते हैं, या ऐसे भी कह सकते हैं कि मुझे एक साबुन दीजिए। तो यहाँ पे केक कहना बहुत ही नेसेसरी है। नेक्स्ट है आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ, अर्थात मुझे भूख लग रही है। प्लीज़ गिव मी 2 loaves 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 of bread। कृपया मुझे 2 पाव रोटी दे दीजिए। तो गाइज हमें इसे डायरेक्ट अगर हम लिख दें प्लीज़ गिव मी 2 ब्रेड्स, देन दिस सेंटेंस विल बी completely wrong। नेक्स्ट 5th सेंटेंस, she got some items of news from her teacher। उसे अपने अध्यापक से कुछ समाचार मिला। नेक्स्ट सेंटेंस है आई फाउंड सम ग्रेन्स इन राइस। मुझे चावल में कुछ कंकर मिले। Guys, thanks for watching. Get ready for another video.